नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में अब चौथे चरण की लड़ाई अंतिम दौर में। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। शाम 5 बजे थमेगा प्रचार का शोर। 9 जिलों की 60 सीटों पर होगा मतदान। अमित शाह यूपी के बाराबंकी में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। अरविंद केजरीवाल और सचिन पायलट भी करेंगे चुनावी सभाएं। प्रियंका गांधी ने किया लखनऊ में रोड शो। मोदी सरकार पर 5 साल में बंदरगाह और एयरपोर्ट बेचने का लगाया आरोप। कहा योगी सरकार को बताया विफल, जनता ने बनाया बदलाव का मूड। समाजवादी पार्टी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची। डिंपल यादव, शिवपाल और स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया स्टार प्रचारक। पहली सूची में नहीं था शिवपाल यादव का नाम शामिल। आज शाम लखनऊ पहुंचेगी टीम इंडिया। 24 फरवरी को इकाना स्टेडियम में खेलेगी श्रीलंका के साथ डे नाइट मैच। वेस्टइंडीज पर जीत से भारतीय टीम उत्साहित। चलिए अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में पहली बार शिवपाल सिंह यादव को अपना स्टार प्रचारक बनाया। चौथे चरण के बाद शिवपाल सिंह यादव अब उत्तर प्रदेश में बाकी बचे हुए चरणों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। निर्वाचन आयोग से पास हुई लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम स्टार प्रचारकों के लिए भेज दिया गया है। अखिलेश यादव ने इस सूची में अपने चाचा व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव को भी शामिल किया है। इसके अलावा सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इससे पहले बनाए गए स्टार प्रचारकों में शिवपाल सिंह यादव का नाम शामिल नहीं था। आपको ये भी बता दें कि खुद मुलायम सिंह यादव मतदाताओं से हाथ जोड़कर अखिलेश को वोट देने की अपील भी कर चुके हैं। इससे पहले भी उनके भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव और भतीजे अखिलेश यादव जनसभाएं कर चुके हैं। इसी के साथ तीसरी पीढ़ी के रूप में मुलायम के नाते तेज प्रताप यादव ने भी गांव-गांव जाकर के अखिलेश के लिए वोट मांगे हैं। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दीपक पांडे इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, चौथे चरण के चुनाव की रणनीति अब तैयार कर रही है समाजवादी पार्टी, जिसके लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें शिवपाल यादव, जिनका पहले नाम शामिल नहीं था, लेकिन अब वो स्टार प्रचारक के तौर पर जनसभाओं के माध्यम से और तमाम जो अपील करेंगे मतदाताओं से। तो क्या अपडेट, इस पर क्या जानकारी? जी जयती, बता दें यूपी में 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी 4 चरणों में मतदान होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी चुनावी समीकरण में फिट करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। बता दें कि सपा ने शिवपाल यादव को अपना स्टार प्रचारक बनाया। शिवपाल यादव अब बाकी 4 चरणों में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बात करें निर्वाचन आयोग से पास हुई लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम प्रचारकों में भेजा गया। समाजवादी पार्टी ने प्रचारकों की नई लिस्ट जारी की है। इसमें 30 लोगों को जगह दी गई। इसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, वहीं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, पूर्व सांसद कन्नौज, और बता दें तो धर्मेंद्र यादव और तमाम बड़े चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक के रूप में उनको घोषित किया। और बात करें जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के 16 जिलों में 59 सीटों पर 687 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, तो इसको लेकर लगातार अखिलेश यादव अब कहीं न कहीं जिस तरह से बाकी 4 चरणों में स्टार प्रचारकों की लिस्ट और प्रचार करने का नए तौर तरीके से नई लिस्ट भेजी गई है। और बात करें तो हाल में ही स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में हुआ करते थे, उनको भी स्टार प्रचारक में जगह दी गई है। बिल्कुल। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आपको फिलहाल सीधा लिए चलेंगे यूपी के पीलीभीत। गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं, जनसभा को फिलहाल संबोधित कर रही हैं। रेडी पटरी बंद, गरीब क्या खाएगा? बात तो सच थी, क्या खाएगा? मोदी जी ने एक निर्णय किया
देश के 80 करोड़ गरीब और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक प्रति माह प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अनाज मुफ्त में देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने दलहन, तेल और नमक देने का काम कर गरीबों के चूल्हे को जलाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि गरीब कल्याण का जो यज्ञ मोदी जी ने चालू रखा है, ये सपा वाले आए तो चालू रखेंगे क्या? रखेंगे भाई, बताओ? ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सपा वाले तो आए तो फिर से गुंडाई, ये बाहुबली आएंगे, माफिया आएंगे, गरीबों की जमीन छीनेंगे। आज मैं कह सकता हूं 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम करा है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अतीक अहमद आज कहां है? अरे जोर से बोलो ना भाई। आजम खान कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? कभी गए थे जेल में? गए थे क्या? और अगर गलती से भी अखिलेश आ गए तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? योगी जी ने सारे माफियाओं को उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया है मित्रों, समाप्त कर दिया। 2000 करोड़ रुपया की भूमि ये माफिया कब्जाए बैठे थे। 2000 करोड़ की, कितने करोड़ की? 2000 करोड़ की। योगी जी ने ये 2000 करोड़ की भूमि लेकर गरीबों के आवास बनाने का काम किया है मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अखिलेश बाबू मुझे पूछ रहे थे क्या फर्क पड़ा है कानून और व्यवस्था में। अरे अखिलेश बाबू, जो काला चश्मा पहनते हैं ना, उसको सब काला ही काला दिखाई पड़ता है। क्या फर्क पड़ा है वो देखना है तो चश्मा बदल दो या नक बदल दो अखिलेश बाबू, मगर मैं पीलीभीत वालों आप। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को एक लखनऊ में रोड शो किया। चिन्हट बाजार में प्रियंका ने रोड शो कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील इसके माध्यम से की। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। 5 साल तक इनकी सरकार एयरपोर्ट और बंदरगाह बेचती रही। जब चुनाव अब नजदीक आया है तो उद्घाटन और शिलान्यास की याद इन्हें आई है। अब जनता ने मन बना लिया है, लेकिन बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रियंका ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाली सरकार फेल हो गई। किसानों की फसल छुट्टा पशु चर कर चौपट कर रहे हैं, उन्हें अपनी फसल का ठीक दाम भी नहीं मिल रहा। एयरपोर्ट बेचने वाली सरकार को चुनाव नजदीक आने पर जेवर में एयरपोर्ट के उद्घाटन की याद अब आई है। यूपी के अगले फेज में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में आज बाराबंकी में भाजपा, कांग्रेस और पार्टी के दिग्गज नेता मोर्चा संभाल रहे हैं। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाराबंकी के दौरे पर हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामकुमारी मौर्य के समर्थन में चुनावी सभा आयोजित की जा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाराबंकी में आप प्रत्याशी धर्मवीर के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक सचिन पायलट भी बाराबंकी के दौरे पर हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के 3 चरणों में 172 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब बारी है चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों की। यहां पर चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे से थम जाएगा। इस चरण में
रुहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 60 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां पर 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। इस फेज में लखनऊ और गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की सीटें शामिल हैं, जिसके चलते ये चरण सियासी तौर पर काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। अवध इलाके में पिछले 2 विधानसभा चुनावों के नतीजे देखने पर पता लगता है कि यहां चुनाव में हवा का रुख काफी असर इस पर रहता है और अवध में आशीर्वाद से सरकार बन जाती है। इस बार किसी भी बड़े राजनीतिक दलों में गठबंधन नहीं होने की वजह से सभी पार्टियां अलग अलग दमखम दिखा रही है। सभी राजनीतिक दल और जनता चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां कर रही है। चौथे चरण में सपा 58 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जबकि 2 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनावी मैदान में है। बसपा और कांग्रेस 60 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी 57 और उसकी सहयोगी अपना दल 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इधर रायबरेली में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार थमने से पहले एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यहां आकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करके चुनावी माहौल बनाएंगे। तो फिलहाल आपको सीधा लिए चलेंगे रायबरेली। यहां पर अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाएंगे आपको। नाम बदल दिए, जहां योजना दिखी उसका नाम बदल दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि लखनऊ की राजधानी में एक सबसे बड़ा अखबार है, उसने इस बार बाबा जी का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं का नाम बदल रहे थे, इस बार उनका भी नाम बदल गया और उनका नाम उस अखबार ने लिखा है बुलडोजर बाबा। और देखिए बुलडोजर बाबा कितने होशियार हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा सरकार बनने वाली नहीं है उनकी, उन्होंने अपना बुलडोजर मेंटेनेंस पर डाल दिया है। जो बाबा बुलडोजर वाले अपना बुलडोजर मेंटेनेंस पे रखाए हैं, वो जानते हैं उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार में रहते रहते जनता को दुख और तकलीफ इतनी दी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये सरकार में थे तो याद कीजिए लॉकडाउन लगा था, हमारा मजदूर भाई चलते चलते पैदल आया था, कोई गुजरात से, महाराष्ट्र से, दूर से चल करके आया, हरियाणा से, पंजाब से। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की मजदूर भाइयों की। मजदूरों की जान चली गई। कई लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए, परिवार लोगों से नहीं मिल पाए, अपना जो कुछ सामान था वो लेकर के आए। अगर उस समय मजदूरों की जान जाने पर अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनकी मदद करने का काम किया था। मजदूरों की मदद हुई। और अभी महामारी आई थी, बताओ कोरोना में, कोई मदद नहीं की सरकार ने, ऐसे ही छोड़ दिया जनता को। न दवाई दे पाए, न इलाज दे पाए, न अस्पताल भेज पाए और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। ये सरकार अगर समय पर दवाई, समय पर इलाज दे देती तो बहुत सारे गरीबों की हमारी जान बच जाती, गरीबों की जान नहीं जाती। इस सरकार ने अनाज छोड़ा है गरीबों को समय समय पर। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार अमीरों की सरकार है। जब जब इन्हें मौका मिलता है ये अमीरों की मदद करते हैं। हम और आप लोग हैं, अगर कहीं बैंक से लोन लेने जाएं तो हमें और आपको लोन नहीं मिल सकता। हमें अपनी जमीन रखनी पड़ेगी, खेत रखने पड़ेंगे, हमें अपना मकान गिरवी रखना पड़ेगा। बैंक जब चक्कर लगवा लेगी तब लोन देगी। लेकिन सोचो, जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, बड़े बड़े उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, आपका बैंकों में जमा पैसा लेकर के भाग गए। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा होगा अखबार आपने, एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। बताओ जानकारी है कि नहीं है?
28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। यहां गरीब अगर 50,000 रुपया ले ले तो उसको हवालात में बंद कर देते हैं। गरीब अगर थोड़ा पैसा लेकर के न दे पाए अगर बैंकों का, तो बैंक परेशान करती है उसे। लेकिन सोचिए आप, 28 बैंकों का पैसा लेकर के 23,000 करोड़ एक उद्योगपति भाग गया। वो कहां का था बताओ? और जो पहले पैसा लेके भागे वो बताओ कहां के थे? जब वहां के थे तो बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे गर्मी निकाल देंगे। इधर सुना आपने कि बुलडोजर बाबा कह रहे गर्मी निकाल देंगे। बाबा बुलडोजर कह रहे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए, और जब दूसरे चरण में वोट पड़ा इनके कार्यकर्ता नेता शून्य पड़ गए हैं, और जब हम खुद वोट डाल के आ गए वहां पर शून्य हो गए हैं। और मैं जानता हूं जब ऊंचा हार के लोग वोट डालेंगे, रायबरेली के लोग वोट डालेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। बताओ डीजल पेट्रोल हो गया महंगा कि नहीं हो गया? कहां पहुंच गया पेट्रोल? ये दोबारा सरकार। खबर यूपी के जौनपुर से, जहां सपा प्रत्याशी डॉक्टर रागिनी सोनकर को टिकट मिलने पर कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, तो वहीं अब पार्टी आलाकमान ने इन इस्तीफों को नामंजूर किया है। बता दें कि कोतवाली वार्ड में राशिद खान के आवास पर हुई आपातकालीन बैठक में जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव ने सभी पदाधिकारियों के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। आपको बता दें कि जगदीश सोनकर को टिकट नहीं मिलने से नाराज सपा कार्यकर्ता ने इस्तीफा दिया था। जो आपके और उनकी संख्या 1.5 से 2 लाख है। उनके इस्तीफा या उनको जो पीड़ा थी, जो तकलीफ थी, उसको जिला पार्टी ने उससे नामंजूर कर दिया। नामंजूर करने के साथ ही साथ अपने पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं से पुनः आग्रह करते हुए सारे लोगों को काम पे लगा दिया गया। अब बैठक हो रही आगे की कार्यवाही के लिए, चूंकि चुनाव प्रचार का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। कल सिंबल मिल जाएगा। आज तक की प्रक्रिया जो है नामांकन की और चुनाव की जो होती है, नामांकन प्रक्रिया के बाद कल उसका सिंबल। यूपी के जालौन में रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली। यहां कोतवाली क्षेत्र के हरिपुरा गांव में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 सगे भाइयों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो वहीं इस हादसे के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसपी ने संयुक्त कार्रवाई कर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान खजूरिया चौकी पुलिस ने आरोपी से 2 किलो 250 ग्राम चरस और एक बाइक भी बरामद की। नशा तस्कर के कब्जे से बरामद चरस की कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। ऐसे में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। खबर अब यूपी के बुलंदशहर से, जहां किसान नेता के ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि देखते ही देखते इस ट्रक को जलकर खाक होते हुए लोगों ने देख लिया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया। तो वहीं पीड़ित ट्रक मालिक ने अज्ञात लोगों पर साजिश के तहत इस ट्रक को जलाने का आरोप लगाया। मामला सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के रुधयपुर मोड़ का बताया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इकाना में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए टीम इंडिया सोमवार शाम यानी आज लखनऊ पहुंचने वाली है। टीम इंडिया यहां करीब
3.5 साल के बाद कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने जा रही है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय डे नाइट मैच यहां खेला जाएगा। T20 का ये मैच इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। बताया भी जा रहा है कि श्रीलंका की टीम मंगलवार को लखनऊ पहुंचने वाली है और बुधवार को दोनों ही टीम प्रैक्टिस करेगी। टीम इंडिया जहां हयात होटल में ठहरेगी तो वहीं श्रीलंका की टीम के रुकने की व्यवस्था होटल ताज में की गई है। इकाना स्टेडियम को बायो बबल्स में तब्दील कर दिया गया है। इससे पहले यहां भारत का वेस्ट इंडीज से मुकाबला भी हुआ था, जिसमें रोहित शर्मा के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने मैच जीत लिया था। पिच को एक बार फिर से मैच के लिए रेडी किया गया है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।